थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीताऊंगा। क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिसने युवाओं को एक अलग संघर्ष के मार्ग पर चलकर सफल जिंदगी का मूल मंत्र बताया। ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता अवधेश कुमार पारिक के साथ। कौन कहता है दोस्तों आसमान में सुराग नहीं होता है। तबीयत से उछालो पत्थर, सुराग भी होगा, मंजिलें भी मिलेगी। मेरे साथ आज जो शख्सियत है, जिसने जिंदगी कहीं उतार चढ़ाव देखकर अपने इस मुकाम पे वो आज तक पहुंचा है, जो किसी क्षेत्र में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और अगर लगे इन चीज़ों पे तो भी मेरे साथ आनंद जी पारा सर, जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी है और युवा के लिए एक यंग नई बूस्टर नई जान की तरह भी है। आनंद जी ने अपनी ज़िंदगी में 3 गवर्नमेंट जॉब करके उसके बावजूद आज जिस पद पे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे तैनात है और भीलवाड़ा के बिजोलिया कॉलेज में ये अभी कार्यरत है। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शख्सियत प्रोग्राम में। आनंद जी, परिचय से हम शुरुआत करते हैं, तो आप अपनी संघर्ष की कहानी हल्का सा। जी, सर्वप्रथम मैं अवधेश जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझे इस योग्य समझा कि आज आप मेरे से चंद प्रश्न पूछने हेतु यहाँ आए हैं। ये भाग्य है मेरा। प्राथमिक शिक्षा मेरी जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक है, मैंने यहाँ अपने स्थानीय ग्राम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लल्लई से अर्जित की है। उसके उपरांत जो माध्यमिक शिक्षा है कक्षा 9 एवं 10, ये हमारे निकट ही 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर उत्तीर्ण की है। तदुपरांत कक्षा 11 एवं 12 मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी से उत्तीर्ण की है। और उसके बाद में जो सारी शिक्षा है मेरी स्नातक, स्नातकोत्तर और बीएड सभी मेरी राजकीय महाविद्यालय केकड़ी से संपन्न हुई। और उसके उपरांत जब मैंने बीएड की, बीएड करने के बाद में 2012 में मेरा प्रथम पदस्थापन वरिष्ठ अध्यापक के रूप में हुआ था। और उसके बाद में 2017 के अंदर मेरा स्कूल व्याख्याता के पद पर चयन हुआ है। और आप सभी की शुभकामनाओं से अभी मैं 2022 के अंदर हिंदी विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर मेरा चयन हुआ है। इन सब सफलता के पीछे जो राज है, क्या एकाग्रता है? क्या ये श्रेय भी वो लोग कहते हैं कि मैं अपने माता पिता को देना चाहता हूँ, या कोई मेरा प्रेरणा स्रोत हो उनको देना चाहता हूँ, तो इसको लेकर कुछ? जी, आपने सही कहा है। प्रेरणा स्रोत जो भी सफलता अर्जित करते हैं, वो सफलता निश्चित रूप से अपने जो माता पिता है, जो भी जन्मदाता है, उनके माध्यम से, उनकी प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से ही जो सफलता है वो फलीभूत होती है। इसी क्रम में जो मेरे गुरुजन हैं, उनके आशीर्वाद से, भैया के आशीर्वाद से, माता पिता, पत्नी, इन सभी के सहयोग से जो उन्होंने सहयोग प्रदान किया, क्योंकि एक पद से के बाद में दूसरा पद, दूसरे पद से इस सफलता तक मैं पहुंचा हूँ, यहाँ पहुँच सरों का साक्षात्कार लिया, आप समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार की समस्या मेरी थी। तो अब अभ्यर्थी क्या करता है, वो ये सोचता है कि मेरी सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए या मुझे एक अच्छी मंजिल मिल जाए, उसके बाद में मैं अपने घर परिवार को समय प्रदान करूंगा, अपने जीवन को जीने का प्रयास करूंगा। परंतु मेरा यहाँ संदेश है सभी से कि अगर आप में योग्यता है तो उस योग्यता का संपूर्ण लाभ आप स्वयं को, आपके परिवार को और इस समाज और राष्ट्र को प्राप्त होना चाहिए। आपकी जितनी प्रतिभा है, आपकी बुद्धि है, उस बुद्धि को बाहर निकलना आवश्यक है। उसके लिए आप एक नौकरी प्राप्त हो जाए या एक सफलता अर्जित करते रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप पर कोई लांछन न कर दे, हो सकता है ये कर दे भाई एक सफलता किस्मत से मिली है, पर दूसरी सफलता किस्मत की तंगी से नहीं मिलती। उसके लिए आपको व्यापक प्रयास और प्रयत्न करना, ये चीजें काफी होता है। जी जी। और रही बात दूसरी, टैलेंट को लेकर आपने ये बात कही कि टैलेंट, आज गवर्नमेंट स्कूलें हैं, गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जी, तो वहाँ से जो टैलेंट निकल के जा रहा है, तो मैंने भी इन आंकड़ों पर रिसर्च किया और मैंने भी चीज़ें जानी है। कोविड के बाद में गवर्नमेंट संस्था की तरह लोगों ने वापस मूव किया है। जी जी। इसका सबसे बड़ा कारण यह कि एक सेक्टर या एक अच्छा, मतलब उनको गार्जियन के तौर पे पढ़ाने वाला मिला है, या अच्छे युवा के तौर पे उनको अच्छी फैकल्टी मिली है। किस प्रकार आप देखते हैं? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो सरकारी विद्यालय है वहाँ से पढ़ने वाले खुद का भी खूब सारा संघर्ष जुड़ा हुआ रहता है, और वहाँ जो अध्यापक और अध्यापिकाएं जो पढ़ाती हैं वो निश्चित रूप से उच्च स्तरीय प्रशिक्षित होती है।
अब उनके प्रशिक्षण जो उन्होंने प्राप्त किया है आरपीसी से या चयन बोर्ड से, जो भारी भारी जो जटिल परीक्षाएं होती है उनको उत्तीर्ण करके वो विद्यालय में पदस्थापित होते हैं, उसके उपरांत अपने विद्यार्थियों को जो मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, तो निश्चित रूप से उस मार्गदर्शन का लाभ उनको प्राप्त होता है। और वो जो अपने जीवन का संघर्ष जब उनको बताते हैं तो विद्यार्थी उस संघर्ष से लाभ अवश्य प्राप्त करते हैं। आज इस आधुनिक युग में जो डिजिटलाइज के तौर पर, मतलब एक आधुनिकरण के तौर पे जो लाइब्रेरी अभी स्थापना हो रही है, कंपटीशन के तौर पे चल रहा है। अभी वर्तमान में अपन देखें केकड़ी भी एक ऐसा हब है जो तीसरे या चौथे मुकाम पे आज राजस्थान पे एजुकेशन पे उनका बात होती है। तो ये जो श्रेय है, चाहे उनका लाइब्रेरी को लेकर है या युवाओं को लेकर है, जो क्रेज है, आपके ज़माने में लाइब्रेरी नहीं होती थी। या अपन इस दौर को पीछे चले 2010 के पहले ऐसी चीजें नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वहां से वो प्रतिभाएं निकल के गई है। तो आज उन लाइब्रेरी वाले और उनको क्या संदेश यहाँ से जाना चाहिए भाई इन चीज़ों को लेकर, वो कच्चा है क्योंकि वहाँ भी ऐसे अनुकूल शानदार वातावरण के साथ ये सब, मतलब एक प्रचार कि भाई वो एक तो हिम्मत कभी ना हारे। आज जो प्रतिस्पर्धा का जमाना है उसमें सफलता एकाएक मिलना संभव नहीं है। परीक्षा पद्धतियों में खूब सारी खामियां रह जाती है, परीक्षाएं विलंब से संपन्न होती है, न्यायालय के विभिन्न प्रकार के वाद रहते हैं, साथ ही साथ इतने सारी प्रतिस्पर्धा के मध्य अपने अध्ययन में भी कमी रह जाती है तो असफलता भी मिल जाती है। तो हमें बहुत सारा धैर्य रखना आवश्यक है, अपने परिश्रम को द्रुत बनाना आवश्यक है। जितना हम मेहनत करेंगे, जितना असफलताओं से हम डरेंगे नहीं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। निराश होकर बैठने का औचित्य नहीं है, निराशा से हम अपनी असफलताओं को स्वयं ही प्रदान करते हैं। कई बातें होती है, कई छोटे स्तर पे ये चीज़ें होती है। आप राजकीय स्थान से, वहाँ से एजुकेशन से निकले हो, आपने देखा है कि एक गरीब का बच्चा इतने टैलेंट होने के बावजूद भी वो रह जाता है, तो वहाँ कैसा लगता है कि अपन को उसको किस माध्यम से अपन आगे निकालें। कई जगह मैंने देखा है, मैं भी यहाँ मैंने इन चीज़ों को देखा है कि वहाँ देखा है कि वहाँ के जो स्टाफ वाले हैं उनकी मदद के लिए बहुत आगे आए हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे अब जो देखने को मिल रहा है ना, तो वो क्या कि 2010 से लेकर 2000 ये आने वाले समय के लिए ही मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था। पहले वाले जो आए हैं, समय पास हो गया, निकल गया, उनका वो पे परजेंट हो गया, वो फ्री है। लेकिन उसके बावजूद आज जो कंपटीशन तौर पे आया ना एजुकेशन को, वहाँ गरीब अमीर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सही। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल अब आम सी हो गई, जिसमें टैलेंट होगा वो आगे जाएगा। और वही बात हो गई कि देसी घी का पैसा तो मिलेगा मिलेगा। तो इन चीज़ों को लेकर दूसरी बात, आपने जो संघर्ष किया, संघर्ष की कहानी कई परिवार से जुड़ी हुई है। कोई मार्गदर्शन नहीं था हमारा, कुछ नहीं था, लेकिन ये भगवान का भी गॉड गिफ्ट है या कुछ भी माने इनको, क्योंकि बिना अपने इष्ट या बिना इन चीज़ों को कुछ नहीं कर पाएंगे। और आपने ये चीज़ें सब कुछ बताई, लेकिन आज बतौर आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपके समकक्ष आज आपको जो जिम्मेदारी मिली है वो काटो भरा ताज होगा? जी, आपने सत्य कहा है। आज क्या है कि युवा बहुत ज्यादा विचलित है। विचलन के बहुत सारे कारण एक तो उसकी जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र से विशेष रूप से आते हैं, जैसा मेरा पदस्थापन है वो ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालय में है, तो वहाँ जो विद्यार्थी आते हैं तो वो एक तो घरेलू जो परिस्थिति है उतनी अनुकूल नहीं रहती है। विद्यार्थी क्या है कि महाविद्यालय की कक्षाओं से बचते हैं, कक्षाएं नहीं लेते हैं, बराबर कक्षाओं में उपस्थित नहीं रहते हैं। अब जो विद्यार्थी आते हैं उनको मैं सब चीज़ों को लेकर बात करें, वहाँ आए दिन ऐसा साप्ताहिक चीज़ें नहीं हो पाती है, या मीडिया, प्रिंट मीडिया नहीं बताता है कि आए दिन कोई आत्महत्या करता है। इस आत्महत्या कारण के लिए, इस डिप्रेशन के जो कारण की जो बीच की जो कड़ी है, उसको लेकर छात्र और छात्राओं को किस प्रकार उस अपने मानसिक टेंशन से वो कैसे निकले, अपने परिवार से क्यों बात करे, नहीं करे, तो ये कारण आज आए दिन होता जा रहा है। तो कोटा को लेकर हो रहा है, तो कहीं कोटा हो चाहे कहीं भी हो, ये अपना ये मतलब नहीं है कि अपन कोटा पे ही बात करें। आज तो हर जगह आम धारणा हो गई कि जिसका अगर किसी का नंबर नहीं आया तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। इनको लेकर एक डिप्रेशन पे अगर युवाओं को लीजिए एक अच्छा संदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे। जी बिल्कुल, मैं ये अभी जैसे मैं अपने अभ्यर्थी को जब अध्ययन कराता हूँ तब मैं उनको
कहता हूँ भी जो भी अध्ययन हो वो तनाव मुक्त होना चाहिए। तनाव मुक्त होना अच्छा, कोटा की स्थिति आप देखेंगे कि कोटा में क्या है कि छात्रावास से युक्त जीवन हो गया है। युक्त हो गया। विद्यार्थी अपने पुस्तकों और अपने लक्ष्यों के प्रति इतना दबाव में आ जाता है, घर वाले उस पर अनावश्यक रूप से दबाव ला देते हैं, अपने आसपास के परिवेश से अभिभावक प्रभावित हो जाते हैं, अपने बच्चों पर लक्ष्यों को थोप देते हैं। बच्चे के मन में क्या चल रहा है, उसके हृदय के अंदर किस प्रकार की शंकाएं और समस्याएं चल रही है, उस पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो सबसे बड़ी जो ये समस्या हो रही है उसके पीछे है कि विद्यार्थी को स्वतंत्र रख दिया जाए। उसकी जो मौलिक अभिवृत्ति है, मौलिक प्रवृत्ति है, वो क्या बनना चाह रहा है और वो किन समस्याओं से जूझ रहा है, उनसे जब तक एक अभिभावक संपर्कित नहीं होगा तब तक ये समस्या नहीं मिटेगी। आज आप कोटा हॉस्टल में डाल दिए विद्यार्थी को और माता पिता बात भी नहीं करते, समय पर करते हैं तो उस विद्यार्थी के बाहर तो वो अच्छा बोल रहा है पर अंदर उसकी क्या हलचल चल रही है उसको जानने का प्रयास नहीं करता। मतलब बतौर गार्जियन एक दोस्त जैसा उनका एक रिलेशन होना चाहिए, हर चीज को बात करें। अच्छा, उसको प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी बेचारा वाह में गुजरता जाता है, परीक्षाएं देता है, जो कक्षाएं जो आयोजित होती है, कक्षा टेस्ट उनको देता है, अंक कम आते हैं, धीरे धीरे उसको लगता है परीक्षाएं नजदीक आ रही है, वो एक प्रकार के अंदर ही अंदर इस प्रकार की झंझटों से एक कुंठाई बन जाती है बहुत बृहद स्तर पर। तब उसे लगता है कि मुझे अपने जीवन लीला को समाप्त कर देना चाहिए, सबसे अच्छा उपाय ये है। वस्तुतः ये सबसे तो गार्जियन को माता पिता बनाए, उनको हर चीज वो माता पिता को जहां तक हो सके दोनों तरफ से सकारात्मक सुझाव होनी चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। क्षेत्र को लेकर अपन बात करें जी, जिस क्षेत्र से आते हैं, एजुकेशन को लेकर आप उस क्षेत्र को क्या कमी है, क्या होना चाहिए उस क्षेत्र में, तो इन चीज़ों को भी अगर जिस क्षेत्र पे अपन केकड़ी बेसिकली हम आ रहे हैं, केकड़ी से हम टाउन बेसिकली हम वहाँ जहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ लेकर क्या क्या कोई कमियां हैं उनको अपन दूर करें, या बहुत समय एक अलग कुछ आपको लगता है कि इसमें इस प्रोजेक्ट पे काम करूँ तो मुझे और बेहतर मैं कर पाऊँ या उनको मैं अच्छा संदेश दे पाऊँ। इसके लिए आपने जो सही कहा है कि यद्यपि सरकार ने जो इतनी सारी योजनाएं लागू कर दी है, इतने सारे विद्यालय खुल गए हैं कि अभिभावकों को बहुत ज्यादा मस्तिष्क लगाने की आवश्यकता नहीं रही सर। अब विद्यालय बिल्कुल अपने गांव में मिल गया है, पढ़ने की सुविधाएं सारी मिल गई है, मोबाइल पर आप कक्षाएं देख सकते हैं, आपके एकड़ी निकटवर्ती है तो यहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध है। अच्छा, आवश्यकता क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति के अंदर जो उहापोह चल रहे हैं दुनिया भर के, जो उनको मार्गदर्शन चाहिए और माता पिता उनको एक ढंग का मार्गदर्शन प्रदान करे। गुरु उनकी जो भी उनके सर है, गुरुजी टीचर्स है, वो उनकी एक एक क्रियाओं पर नजर रखे, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी बिगड़ रहे हैं और बहुत सारी जो कुरीतियां मतलब दुष्प्रभाव उनसे जल्दी अंगीकार करते हैं और उसकी वजह से क्या है कि बच्चे का जीवन बहुत जल्दी ही जो उसका मानसिक विकास है वो समाप्त हो रहा है। बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि मैं माता पिता एक तो बच्चे पर नजर रखे, उनको मार्गदर्शन प्रदान करें। अगर माता पिता बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है तो आप जिन पर विश्वास करते हैं उस गुरु के माध्यम से आप बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें, ताकि उससे क्या है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं, बराबर वॉच हो। हाँ बिल्कुल। अभी तो आज के इस जमाने के अंदर जहाँ विद्यार्थियों के पथभ्रष्ट होने की अधिक संभावना है, वहां पर माता पिता का दायित्व और गुरु का दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जितनी नजर रहेगी विद्यार्थी पर उतना विद्यार्थी का भविष्य सुनहरे रूप में परिणत हो सकता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी आपका। ये थे हमारे साथ आनंद जी पारा सर। ऐसे ही शख्सियत से बहुत जल्द आपसे रूबरू कराएंगे, आप बने रहे हमारे साथ।